बूंदों नमस्कार दोस्तों, किन्नौरी संध्या में आप सभी का स्वागत है। क्षमा चाहते हैं, आज का एपिसोड देरी से चला, कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को देखना और समझना होता है। वॉइस क्वालिटी से लेकर हमारे अतिथि महोदय को जो आज के साथ आज हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मैं किन्नौरी संध्या के इस एपिसोड में जो कलाकार को मिलाने से पहले मैं जितने भी हमारे एमसीएन पेज के फॉलोअर्स हैं या एमसीएन पेज के दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि लोग जो है इस एपिसोड को देख पाए। हमारा प्रयास है गीत संगीत के कलाकारों को भी आपके समक्ष रखना, उनके उनकी जो हमारे किन्नौर की संस्कृति और हमारे गीत संगीत को जो संजोए रख रहे, धरोहर को बनाए रख रहे, उनको आपके समक्ष रखना, चाहे वो नवोदित कलाकार हो, चाहे वरिष्ठ कलाकार हो, चाहे युवा कलाकार हो। तो सबके लिए हम ये जो किन्नौरी संध्या एपिसोड लेकर आते हैं। आप भी अगर हिमाचल से या किन्नौर से कोई भी इस किन्नौरी संध्या में आना चाहता है तो मुझे संपर्क करें। और मैं बताना चाहता हूँ, किन्नौरी संध्या एपिसोड में हम किसी भी कलाकार को लेकर आते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारे किन्नौर के कलाकार ही जुड़े। अगर किन्नौर के कलाकार हमें मिलते नहीं है या व्यस्त रहते ऐसे समय में, क्योंकि ये रविवार का एपिसोड है, तो हम किसी बाहर के कलाकार को लेकर आते हैं। आज हमारे बीच में कल्पा से जो है हमारे नवोदित जो है गायक है साहिल नेगी जी, जो बीटेक के जो है स्टूडेंट है और उन्होंने बीटेक क्लियर किया है और संगीत में वो उनके रुझान है और संगीत में वो अभी शिक्षा ले रहे हैं और साथ में उनका प्रयास रहता है कि संगीत के जरिया जो है समाज को जोड़ने की। तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे आज के अतिथि। तो सबसे पहले मैं सबसे निवेदन करता हूं, तो कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों का पेज है शेरिंग नेगी जी इस एपिसोड को देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन है। मुझे व्हाट्सअप करें, आपको मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। बहुत सारे संगीत प्रेमी आज जुड़े होंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया एक बार अपने मेरे इनबॉक्स में जो है आप अपना नंबर जरूर दें, क्योंकि हमारा प्रयास एक अकेले से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा कि मैं संस्कृति को संजोए रखता हूँ। ये आप सबका प्रयास है, आप सबके सहयोग से ही हम सब मिलकर काम करेंगे। तो चलिए आज के अतिथि महोदय से मिलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। कल्पा से नवोदित कलाकार श्री साहिल नेगी जी, लेकिन उनसे पहले मैं आपको उनकी छोटी सी प्रस्तुति दिखाऊंगा। देनी शां तेरे पैरां दे, उड्डी दूर जिन्नू तेरे राह दी।
सानू तेरी लोड़ सीवे सजना जिंदगी नो लोड़ जिन्नी सांदी सानू तेरी लोड़ सीवे सजना जिंदगी नो लोड़ जिन्नी सांदी खटे हाले भी ऐसी उसे ही चुराए जी तू बदले सी सजना तू लागे इना चमका तू ऐसी मार मार यारा लखा तो हमारे साथ बैठे हैं आज के किन्नौरी संध्या के एपिसोड साहिल नेगी जी, तो मिलते हैं उनसे। साहिल नेगी जी नमस्कार, आपका स्वागत है अनशन पेज में। साहिल नेगी जी आपका आपने समय निकाला अनशन पेज के लिए। सबसे पहले आपके लिए बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, थोड़ी सी कट रही है। माइक ऑफ करें। साहिल नेगी जी, बहुत सारे दर्शक यहाँ आपको एकदम ही जुड़ गए इस एपिसोड में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए पहला गाना कौन सा डेडिकेट करेंगे आप? सर किन्नौर के जुड़े तो मैं सांस्कृतिक सॉन्ग से अपना स्टार्ट करूंगा। जी साहिल जी थोड़ा सा अपना वॉइस बढ़ाएं, शुरू करें हम वैसे। ओके सर। मैं किन्नौर के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो साहिल सर थोड़ा सा वॉइस आवाज आपने थोड़ा बढ़ाना। धन्यवाद करूंगा एनसीएन पेज वालों के लिए जिन्होंने मुझे इधर बुलाया, और सभी जो मुझे देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं किन्नौरी सांस्कृतिक सॉन्ग से अपना प्रोग्राम आगाज करूंगा। तेरी कैले सोनारानो नरन सिद्ध मानीले सोते जुलालन शिसारी उनालन चिदमान आने उपत्यायोले निंद्रासानु मोयारी आनी उपत्यायो। थैंक यू सर। साहिल सर मेरी वॉइस की दिक्कत है, आप जारी रखें 10 और उसके बाद चर्चा करेंगे।
हरिगोली तोरीरो योलोपा हरिगोली तोरीरो योलोपा हरिगोली तोरीरो योलोपा Ropatuli paoli go yodore Ropatuli paoli go yodore. Thank you, sir. माइक ऑफ करें। बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति आपकी। मैं बताना चाहता हूं कि आज के जो हमारे अतिथि है या जो बैठे कल्पा से है, युवा नवोदित जो गायक है और बेहतरीन, और इनकी सिविल में बीटेक किया है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पढ़ाई करना है और बीटेक तक पहुंचना है, उसके बाद हमारी संस्कृति को बनाए रखना, गीतों को संजोए रखना, कैसे आपको टाइम मिलता है? साहिल जी, आप बताएंगे। सर टाइमिंग तो ये तो स्टार्टिंग से, मतलब जब से मैं स्कूल टाइम में था तब से ही चला हुआ है। तो मैंने कुछ टाइम मतलब बिल्कुल बंद कर दिया था। जो मेरा एल्बम आया वो 4 साल पहले का था। तो उसके बाद अब मेरी डिग्री हो चुकी है, तो अब फिर से मैं इस फील्ड में कदम रख रहा हूँ। चलिए बहुत खूब। एक सवाल आया है, चलिए आप थोड़ा माइक धर्मेंद्र सिंह नेगी जी कहते हैं कि किन्नौर में कोई अपने आप को सिंगर क्यों समझता है? कहने का मतलब ये कि वो अगर सिंगर किन्नौरी गाता है तो वो सिंगर समझते हैं, तो क्या ये जायज है? इनका सवाल। सर अब संगीत तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, संगीत अपने में बहुत बड़ा है। तो एक पर्टिकुलर एक जगह का मतलब संगीत सीख गया तो इसका मतलब ये नहीं कि किन्नौर के सारे लोग सिंगर होंगे। अब संगीत को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। तो ये तो गलत है सर कि हाँ समझना, ये तो गलत बात है। जी मैं धर्मेंद्र जी को बताना चाहता हूँ संगीत समुद्री की तरह। हाँ माइक अपना ध्यान दीजिए। लेकिन एक चीज ये बताना चाहता हूँ, किन्नौर में अगर पारंपरिक और लोक गीतों को जो बनाए रखता है वो रियल में आपका सिंगरी है, क्योंकि आप हमारे आदरणीय केदार नेगी जी जो है, आप उनसे उनके गानों को सुनते होंगे। बेहतरीन है, फोक सिंगर है और हमारे जो पारंपरिक गीतों को इतनी बेहतरीन संजोए रखा है। लेकिन अब सिंगर के एक होता है मतलब आपका फिल्मी सिंगर या फिर क्या कहते हैं पंजाबी सिंगर, ऑलराउंड सिंगर, ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन किन्नौर के लिए हम कहेंगे अगर पारंपरिक गीतों को जो बनाए रखता है तो हमारे लिए तो वो सिंगर ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। चलिए यहाँ आपको लिए कोई आप अपनी पसंद का, क्योंकि हमारे को माइक में डिस्टर्बिंग हो रही है, हम बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे, आप अपनी पसंद का फास्ट, मीडियम, स्लो तीनों ट्रैक में कोई भी गाना गाए। ठीक है सर? ओके माइक ऑन। ओके सर। Jubin tongyoli maya so Jubin tongyoli maya so Jubin nino dukha dukha Jubin nino dukhai dukha Jubin nino dukha dukha Jubin
धोखै धोखा During bilima silabu tuluring ala do song song bilima yani silabu silabu tuluring ali turing rock burorio yala silabu tuluring ali turing rock burorio. Thank you, sir. आपका पंजाबी सॉन्ग जो है यहाँ पर लोग आपने पंजाबी गाया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बेहतरीन आपका प्रयास है पंजाबी। तो साहिल जी, क्या किन्नौरी के साथ आप पहाड़ी और क्या फिर आप कुछ और जैसे रियाज कर रहे हो संगीत में, अलग से रियाज जिसको शास्त्रीय संगीत या फिर अलग नाम दिया जाता है, क्या ऐसा भी आपका सिलेबस चला है क्या? हाँ जी सर, चला है थोड़ा बहुत। चलिए, अगर आपको कोई हिंदी गाना आता है तो आप सुनाओ। हिंदी गाना सर? जी। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, तुम्हार भी तुझी से होता है, हम ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी। थैंक यू सर। आपके लिए एक डिमांड आई थी, मैं पढ़ाता हूँ। गरीबो छंग, अभय जी कहते गरीबो छंग। ओके सर। Tiskunang kulimo, tiskunang kulimo, kailaso yolitanga ho, ho, gagaribu changa ho. Singkang bilirang, likali doyao, oh, gagaribu changa, oh, gagaribu changa. Dây bay ring na lagi, sang bay ring na lagi, kinapabang tayo doyaw. Oh, zindagi tunang dirayaw. Oh, ang zindagi tunang dirayaw. Thank you sir. बहुत खूब। चलिए, थोड़ी कमेंट आए हैं, उनको प्रतिक्रिया भी देते हैं हम।
धर्मेंद्र जी कहते हैं कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्हें सुर ना ताल आता हो फिर सिंगर बने हैं, ये क्यों? पहले सिंगिंग सीख लो फिर सिंगिंग करो। ये धर्मेंद्र जी कहते हैं कि जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत सारे किन्नौर के अंदर में है, तो कहते हैं कि इनको, मैं धर्मेंद्र जी के बातों से सहमत हूँ। हमारा शनिवार शनिवार का एपिसोड इन्हीं विषय पर चलता है, किन्नौरी मतलब संगीत पर चर्चा। उसमें हम सिंगर, म्यूजिशियन और गीतकारों को लेकर हम बेहतरीन चीज़ों को बताते हैं कि अगर आपको संगीत का शौक है तो क्या-क्या करना होगा। तो पिछले एपिसोड 2 एपिसोड में हमारे साथ आनंद जी जुड़े थे और बिजी शेड्यूल के साथ वो जुड़ नहीं पाए थे। तो शायद आगे वो जुड़ पाएँगे। दूसरी बात ये कहा कि किन्नौरी हमारे जो किन्नौर का गीत है, और किन्नौरी गीतों के लिए यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है। लोग पूर्वजों से ही जो है हमारे पारंपरिक गीतों को सुनते आ रहे, गाते आ रहे। कुछ लोग हमारे केदार जी के गानों को सुनते हैं और फिर गाने की ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लय ताल को समझते हैं। और आपका आपका कहना है कि सीखना चाहिए। हाँ, क्या बेहतरीन प्रयास है, लेकिन हमारा एमसीएन पेज का एक मकसद है, अगर कोई नवोदित कलाकार है या फिर वरिष्ठ कलाकार है या सीनियर कलाकार है, सबको मंच देना। यहाँ पर किसी का भेदभाव हमने यहाँ रखा नहीं है। लेकिन अगर आप मंच नहीं देंगे तो सीखेगा कैसे? मंच देंगे तभी तो उसको महसूस होगा कि मुझे कहाँ कमी है, मेरे में क्या कमी है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि सभी को मंच देना। तो धर्मेंद्र जी, किन्नौरी गीतों के लिए कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है, लोग अपने मेहनत से सीख कर आते हैं। अपने जो जो हमारे किन्नौर के जितने भी सिंगर हैं उनके ऑडियो को सुनते हैं और गाते हैं। हाँ, सुरताल की बात है, धीरे धीरे कहते हैं कि माँ के पेट से कोई सीखता नहीं है, धीरे धीरे सबको पता लगता है। तो यहाँ एक चीज और कहा गया है, हम यहाँ कहना चाहेंगे, राकेश जी कहते हैं कि उड़नपा राकेश जी, गिटार में भी तो सॉन्ग बजाना चाहिए, ऐसे ही तार को पीटते रहेंगे क्या? सुर अच्छा नहीं है, कीप इट टू इट क्लियर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हौसला अफजाई आपको करना चाहिए। राकेश सर, मैं एक चीज बता देता हूँ, गिटार का एक बेस, हम इस गिटार को हम जो है यहाँ पर जो यूज करते हैं ताल के लिए यूज करते हैं, ताकि जो है बंदा जो है ताल में गाए, सुर में गाए, डिस्टर्ब ना हो। जो आप बजाने की बात कर रहे हैं, जिसको टोन में लाना है, तो उसके लिए एक स्टूडियो होता है, फिर ताल वाला बंदा भी चाहिए। तो ये आप अपना हमारा जो है ताल, कहने वाला ढोलक का एक सहारा टाइप का ले रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गिटार को बेस में काम करते हैं, ताकि जो है गाने वालों को जो ताल का वो हो जाए। तो और प्रतिक्रिया ये अर्जुन नेगी का, किन्नौर के लोगों में कला कूट कूट कर भरी है और यही तो सीखना है। किन्नौर के युवा के कलाकारों को शुभकामनाएं। बस मेरी ये सलाह कि गाने और संगीत को हॉबी के तौर पर लें, अन्य व्यवसाय की तरह प्रयास करें, ताकि आप वित्तीय तौर पर भी सशक्त बन पाए। इनका कहना है कि कह रहे कि इसको एक व्यवसाय भी बनाएं, ताकि आप वित्तीय संकटों से जो है बचा जाए। बहुत बहुत अर्जुन जी, आप एक बेहतरीन साहित्यकार है। चलिए सर, आपका तो बहुत बेहतरीन जो है आपका ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा, आप सुरताल में हो। आपके लिए टिप्पणियां नहीं है, ये नए नए लोगों के लिए टिप्पणियां यहाँ आई थी। और हमारा बताना भी जरूरी है कि गिटार को कहाँ कैसे यूज किया जाता है। और हम देते सर, जिंदगी टू जिंदगी आपके लिए एक गाना है। चलिए उसके बाद हम आगे की प्रतिक्रिया, आपके लिए गाना है सर। जिंदगी तो रंगा है, जिंदगी यारी अनुपातु चली है, जिंदगी अनुपातु चली है, जिंदगी अनुपातु चली है, जिंदगी यारी
जिंदगी तू मोरी जाए माबदा जिंदगी तू मोरी जाए माबदा थैंक यू सर। बहुत खूब सर। आप अपनी पसंद के 3-4 पारंपरिक गीत जरूर निकालें अपनी पसंद के। रोशनोली चियालाने खोलो ना सालारी ना सालारी na सालारी Dramang san tanga to Dramang san tanga to Dramang san tanga to Go to Polo Rishata Go to Polo Rishata Do songa songa bilima yari panchari lyoli lolo panchari lyoli lolo panchari lyoli lolo yari visita solo क्यों भूली visita solo क्यों लिपा। थैंक यू सर। बहुत खूब साहिल जी, आपने बहुत बेहतरीन, आपने जो है माता सरस्वती की आपके ऊपर बहुत कृपा है और बहुत बेहतरीन आपने जो है हमारे जो पारंपरिक गीतों को जो है आपने रखा है। तो आप बताएंगे कि क्या घर में आपने कहाँ से सीखा है, कौन आपके आदर्श रहे? क्या घर में कोई जैसे होते आप ही आते थे या फिर किसी कोई भाई बंधु कोई ना कोई किसी से हम सीखते हैं? तो आप बताएंगे कि आपको ये जो पारंपरिक गीतों का जो आपने पकड़ है और आप गा रहे हो इतने सुर ताल से, तो ये आपने कहाँ से सीखा? सर मेरे संगीत तो मैं मतलब मुझे पापा ने सिखाया। स्टार्टिंग जो था पापा खुद यही काम करते थे पहले, तो फिर उसके बाद घर वाले मतलब अब घर से इतना इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक मेरे भैया है श्री कृष्ण भैया, वो भी कल्पा से, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। बस बाकी तो कोई नहीं सर, बाकी अभी बस सीख ही रहा हूँ कुछ। कौन है भैया आपके? श्री कृष्ण नेगी। चलिए उनके लिए कोई गाना गाएं। जी धैली सोंगा सोंगा बिलीमा नाली लगा तो बलरे नाली लगा तो बलरे नाली लगा तोली बलरे नाली गासो
당아도 나리 가서 산당아도 나리 가서 사나 당아도 위리니 자기 버름이 위리 자기 버름이. Thank you, sir. साहिल जी साहिल बीटेक जी आपने बीटेक कहाँ से आपने किया? कहाँ से किया? सर एपी गोयल यूनिवर्सिटी शिमला। बहुत खूब। बहुत खूब। तो माइक का तो ध्यान माइक दें का आप। ध्यान दें आप। मैं यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पेज किन्नौर का पेज है और किन्नौर के कलाकारों को हम जो है मंच देते हैं। हमें जो है नवोदित हो, युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो, सबके लिए मंच है जो आएगा। ये इस पेज में जो है सबके लिए स्वागत है, क्योंकि साहिल जैसे बहुत सारे लोग जो है हमारे किन्नौर के गीत संगीत से जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे अर्जुन नेगी कहा कि संगीत को शौक नहीं, इसको बेसिक जो है अब जो है मतलब उसमें भी आप परिवर्तित करें, एक साधन बनाएं, आजीविका का साधन बनाएं, बेहतरीन संगीत सीखें, बेहतरीन जो है काम करें। तो क्योंकि संगीत माइंड को कूल करता है। संगीत कोई जाति धर्म से संबंध नहीं रखता। संगीत सभी को साथ लेकर जाता है। संगीत जो है सबको जोड़ता है, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं रखता। तो संगीत आप सुनेंगे तो आप अगर आप में अचानक ही आप डिप्रेशन में आप संगीत में जाएंगे तो आप अपने आप को जो है मैं साहिल जी का जो बीटेक तक जाना यही है कि जब भी ये बोर होते होंगे या पढ़ाई से मतलब थक जाते होंगे तो संगीत जो है इन्होंने अपनाया होगा। आज देखिए इन्होंने बीटेक भी किया और संगीत को भी अपनाया। तो ऐसे ही जो बच्चे हैं, जो आज के नए जो है युवा पीढ़ी के, अगर आपको संगीत है, पढ़ाई को भी अपना बेस बनाए रखें, ताकि माँ बाप जो है, क्योंकि हमारे किन्नौर में थोड़ी सी संगीत को जो है माँ बाप इतना प्रोत्साहन नहीं करते, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ रखते हैं। तो धीरे धीरे अब किन्नौर में परिवर्तन हो रहा है। माँ बाप बहुत सारे जो है अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप एक कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे जो टीजी नेगी के बच्चे थे जिन्होंने बेहतरीन जो है ट्रेनिंग दिया। ऐसे ही एक दो बच्चे और हमारे बीच आए थे। तो प्रयास रहे कि अपने बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहता है, अगर संगीत है तो संगीत के फील्ड में जाने दे, अगर कोई डॉक्टर बनना तो डॉक्टर फील्ड में जाते। संगीत एडिशनल फील्ड में भी आता है, आप इसको जोड़ के भी काम कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि इसको आप किसी अलग प्रोफेशन में ना लें। तो चलिए, बहुत कृष्ण सिंह जी कहते हैं कि आपके लिए कहा कि थैंक फॉर किंग नेम बिफोर एडवांस डियर साहिल, कहने का मतलब आपके लिए बहुत बधाई दिया है। और किरण कुमार की पिटअप बहुत खूब। तो साहिल जी चलिए, पहाड़ी गाना भी आप गाते होंगे? सर कोई भी गाना, पहाड़ी, हिंदी, किन्नौरी, पंजाबी, सब कुछ। चलिए तीन चार आप पहाड़ी गाना नॉन स्टॉप पहाड़ी से जो भी बीच में गाना चाहेंगे आप। सर मिक्स सुना दूं, पहाड़ी, किन्नौरी, चलो मिक्स में। ठीक। हिंदी, सब कुछ। सोना बिलिमा पठन्नी चुनालते है पठन्नी चुनालते पठन्नी चुनालते चेलङ्बाला युचुरी है चेलङ्बाला युचुरी चेलङ्बाला युचुरी हामी
बन्ठी नाचेत छन् है बन्ठी नाचेत छन् घाटा चुबिगो कुम्रो रारी है पियरुवा बैमादारी काटा चुटा कुम्रो रारी है पियरुवा बैमादारी एक दिया एक दिया एक दिया एक दिया मंगई जा रे मेरा इन्हें खुदियो पड़ेगा वैसे तो मन मेरा पहले ही यादों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था थैंक यू सर आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है शिव कैलाशों के वासी। लक्की नेगी का है। तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत रे अंत तेरी माया ओ बोले बाबा अंत रे अंत तेरी माया शंकर संकट हरना बेल की पत्तियां भांग दूरा बेल की पत्तियां भांग दूरा शिव जी के ओ शिव जी के मन को लोभा थैंक यू सर आपके लिए प्रतिक्रिया आई है कुछ भी अगर आता है तो जरूर गाए। बिल्कुल सर ओ माँ पूछ दी सुन रही है मेरी हो दुबड़ी तनी तो किया कर जई हो पार ले बनिया मोरी जो बोले हो पार ले बनिया मोरी जो बोले हो ओ मजियता मोर निंदर गवई ओ मजियता मोर निंदर गवई सदले शिकारी जो सदले बंदूकी जो सदले शिकारी जो सदले बंदूकी जो ओ मजियता मोर मार गिरा थैंक यू सर आपके लिए आप पूता चाले निर्मंडाले
आपुता तोले बे निर्मोंडारी घोरे पाहे सुन कुताड़े हो सुन कुताड़े हो नैनालाड़ी घोरे पाहे सुन कुताड़े हो आपुता तोले बे निर्मोंडारी घोरे पाहे सुन कुताड़े हो सुन कुताड़े हो नैना लाड़ी घोरे पाहे सुन कुताड़े हो। थैंक यू सर। बहुत खूब सर। बहुत सारे प्रतिक्रिया आ रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन एक प्रतिक्रिया आई है क्योंकि पंजाबी सॉन्ग भी आप बहुत बेहतरीन गाते हैं। तो यहाँ पर चंद्र देवनेगी जी कहते हैं निशान तेरे पैरा पंजाबी गाना। अगर आपको पंजाबी गाना आता है तो 2-3 गाना नॉन स्टॉप सुनाए सर। हाँ जी, माइक ऑन करें। ये तो मेरे ही एल्बम है सर, जो तेरे निशान है। जी तो पहले स्टार्टिंग इसी से करूंगा। देरे सा मिट्टी दे निशान तेरे पैरां दे उठी दूर जन्नू तेरे राह दी सानू तेरी लोड़ सी वे सज्जना जिंदगी नू लोड़ जिन्नी सादी खटे हाल भी असी उसे ही चुराए जी तू बदले सी सजना तू लागे बिना चमका तू ऐसी मार मारी यारा लखरों जख्म दे गया है पता भी नहीं कदों उठी हरती जख्मी से जख देवे चावादी तन छड़ के किथे जावा तू मेरा परछावा तन छड़ के किथे जावा तू मेरा परछावा तेरे मुखड़े विच ही मैं तार बने अपनू पावा मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तो दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावांगी। थैंक यू सर।
आप सुन रहे हैं हमारे अतिथि आज के जो बेहतरीन, जिन्होंने जो है हमारे किन्नौरी जो पारंपरिक गीतों से लेकर जो आधुनिक जो नए गीत है, और साथ में जो पहाड़ी और भजन, और साथ में जो पंजाबी का साथ साथ बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आपके गीत संगीत के द्वारा जो हम हमारे किन्नौर का नाम आप यूं ही आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि आप में जो है बहुत बेहतरीन टैलेंट है। इतने सारे टैलेंट गीत संगीत में जो है हर किसी के नसीब में नहीं होता। माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। अब हम, हमारे पास 10-15 मिनट यहाँ पर है। हम आपसे किन्नौर ही लास्ट चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आए, रसकुनो चीने बांगी सोंग कोनिच या कोनिच, ऐसे ही नॉन स्टॉप आप जो है स्लो फास्ट मिक्स करके, और फिर हम जो है अंतिम वार्तालाप के साथ इस एपिसोड को खत्म करेंगे जी। ओके सर। बंगी सोवंगली होली री चोली वाल्या बंगी सोआ बंगी सोवंगली होली प्याली माली सोऱ्या बंगी सोआ प्याली बास्यंगी होली तेरी माली सोऱ्या प्याली बास्या रसमोली चियालानी खुलोना ना सालारी खुलोना ना सालारी खुना ना सालारी Dramang sana tangato Dramang sana tangato Dramang sana tangato Oris tangalodisho Oris tangalodisho Thank you, sir. बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन। आपका आपके जो शिक्षा के साथ संगीत की इतनी बेहतरीन प्रस्तुति आपने यहाँ दिया है हमारे किन्नौर के एमसिन के पेज में। तो हमारे किन्नौर के बहुत सारे दर्शक जुड़े थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? माइक ऑन करें। सर मैं बोलना चाहूंगा किन्नौर के लोगों को कि मतलब पढ़ाई तो एक मतलब है कि पर्टिकुलर सभी पढ़ तो लेते हैं सर। तो जो म्यूजिक में है तो उनको सर इतना बोलना चाहूंगा कि कुछ पहले थोड़ा सा हाँ सीखे, और मतलब हर फैमिली को बोलना चाहूंगा किन्नौर वालों को कि मतलब म्यूजिक में ब्राइट है लाइफ, पर अगर किन्नौर से बाहर निकले तो, अगर किन्नौर पे ही रहोगे तो फिर तो वही बात होगी सर। फिर तब तो कि हाँ घर वालों की बात मान लो, अगर किन्नौर से बाहर का सोचना है तो ब्राइट है म्यूजिक लाइफ। तो मैं इनको ऐसे ही बोलना चाहूंगा कि बस अगर करे म्यूजिक में तो कुछ अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, कहीं जाके सीखे, बाकी पढ़ाई में ध्यान दे, बस सर।
बहुत खूब। हमारा एमसीन का पेज हमारा एमसीन के पेज संगीत के कलाकारों के लिए शनिवार और संडे स्पेशल रखते हैं। तो हमारे एमसीन पेज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जो हम जो है एक बीड़ा उठा रहे हैं कि हमारे जो नवोदित कलाकार है, चाहे सीनियर कलाकार है, चाहे वरिष्ठ कलाकार है, सबके लिए एक मंच दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पेज के लिए? सर, जो एमसीएन पेज जो आप लोग यूज कर रहे हो सर, ये ठीक है एक तरफ से कि हर किसी को मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो, उनको आगे दिखा रहे हो, तो इससे कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। किसी को फील्ड नहीं मिलता है, किसी को बैक स्पोर्ट नहीं मिलता, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो सर। तो इस पेज को आगे से आगे लाइक शेयर करेंगे हम, तो पेज को आपको अच्छे से, बस उसमें सर ध्यान देना कि कोई छूटे ना, कोई होंगे अगर कोई। जी साहिल जी, मेरा प्रयास रहता है। और अगर आपके नॉलेज में भी कोई अच्छा है जो हमारे किन्नौर से या हिमाचल से या पंजाब से और चाहे हिंदी सिंगर हो, तो जरूर उन्हें भी कहिए कि और हमारे से संपर्क करें। तो जाते जाते एक आपको अपनी पसंद का कोई भी गाना जो हमारे किन्नौर के लिए सुनाना चाहते हैं, अंतिम गाना। ठीक है सर। जी यो नारी गोरी होना हो, हाया मेरे होना, लीगो लीगो होना, यो नारी थानो देशवानो, गोली गोली होना, लिगी थानो जिस्मा, यो नारी छोड्यो देशवानो, उमाने पण थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन माइक। दर्शकों को बताना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि जो किन्नौर के हैं, साहिल नेगी जी। और जो लास्ट प्रस्तुति जो इन्होंने संगीतंग का दिया, ये हमारे किन्नौर की बहुत बेहतरीन प्रस्तुति है। अगर संगीतंग किसी को नहीं आता है तो किन्नौरी गायक कहलाता नहीं है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो अधूरा है। तो बेहतरीन आपकी प्रस्तुति रही, आपने समय निकाला। आगे भी हम आपको जरूर बीच बीच में बुलाते रहेंगे, क्योंकि एक ही बार ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार आएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। हम जब कभी भी फोन कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है हमारे किन्नौर की गीत संगीत को बनाए रखना है, बचाए रखना। और आपकी जो इतनी बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत ही आनंद आया। लेकिन थोड़ी सी हमारी तकनीकी दिक्कत के कारण हम देरी से जुड़े, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रहा। तो साहिल जी नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कभी आपके साथ। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़े थे कल्पा से हमारे जो है कलाकार, बहुत बेहतरीन सुंदर प्रस्तुति। और हमारे किन्नौर के ऐसे ही नवोदित कलाकार हो तो जरूर जो है हमसे संपर्क करें। हमारे स्क्रीन पर हमारे नंबर जो है चलते रहते हैं। हमारा प्रयास है सभी कलाकारों को मंच देना, चाहे वो किन्नौरी कलाकार हो या हिंदी पंजाबी, सबके लिए। तो मिलते हैं हम मंगलवार के एपिसोड में, हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। हमारा प्रयास है कि इस बार के एपिसोड में हम मधुमक्खी पालन के बारे में हम आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश हमारा रहेगा, अगर संपर्क हुआ तो, क्योंकि मधुमक्खी का बहुत
जो है जैसे हम सेब के बागीचों में भी हम उपयोग करते हैं, किस प्रकार का पॉलिनेटर के लिए हम जो उनका उपयोग करते हैं, तो प्रयास करेंगे कि मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाएगा और इनसे किस प्रकार की आमदनी को हम ले सकते हैं, इनकी देख रेख कैसे की जाती है, कौन कौन सी बीमारियों से वो जो है जल्दी जो है मर जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को। तो कोशिश हमारी है, अगर हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि समय मिला तो देखते हैं, मिलते हैं हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर। नमस्कार जी, मैं सुनीता हिबियान, जिला किन्नौर भावानगर से हूँ। मैं SDPS की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं बहुत शानदार रिजल्ट के साथ सुंगरा गांव से लाई हूँ और अब मैं ज़्यादा बात ना करती हूँ, साथ उन्हीं से रूबरू कराती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम क्या मैम? कौशल्या जी। कहाँ से हो आप? सुंगरा से जी। हाँ जी। और मैम आपको क्या परेशानी थी? मुझे सर्वाइकल था जी। कितने साल से? अभी साल तो नहीं हुआ था, कुछ महीनों से था। हाँ जी। फिर आपने कहाँ से इलाज कराया? मैंने कराया सोलन से MRI। हाँ जी। वहाँ बताया जी मुझे कि आपको सर्वाइकल है। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने टेंजिन से 3 महीने का कोर्स किया। हाँ जी। उसके बाद मुझे सुमित्रा मिली। हाँ जी। सुमित्रा ने इन दवाइयों के बारे में बताया। हाँ जी। हाँ जी। फिर दवाइयों के बारे में बताने के बाद हमने कांटेक्ट किया सुमित्रा से, फिर दवाइयाँ दिलाई। हाँ जी। ये दवाइयों से काफ़ी फर्क आया हुआ है जी मुझे। ये है SDPS के ऑर्थोडॉक का प्रोडक्ट है जो बहुत दमदार है। और ये है थंडर प्लस। और ये है नॉनी। तो मैम आपको ये खाने के बाद कितना फर्क महसूस हो रहा है? मैम फर्क तो काफ़ी है, अगर काम नहीं करूँगी बहुत फर्क है। हाँ जी। मतलब कितना महीना हो गया आपको यूज करके? 4 महीना। हाँ जी। और मतलब इससे पहले आपने कितने मतलब कहाँ से दवाई यूज किया? मैंने तेंजिन से खाया। तेंजिन से भी खाया। फिर वहाँ से कितना दिन का खाया, महीना का खाया आपने? 3 महीने का खाया। 3 महीने। तो उसमें असर पड़ा कि नहीं पड़ा? काफ़ी असर पड़ा जी, इन दवाइयों से पड़ा। मतलब जो तेंजिन और जो वहाँ से आपको असर नहीं पड़ा? असर तो पड़ा जी, उससे भी काफ़ी ना। फिर वो लंबाई चल रहा था अंग्रेजी दवाइयाँ, इसलिए हमने ले लिया जी, आयुर्वेदिक दवाइयों। इसमें फिर आप इस दवाइयों के बारे में हमारे SDPS को क्या कहना चाहेंगे आप अपने उससे कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब जिन लोगों को विश्वास है इन दवाइयों पे, उन लोगों को तो लेना चाहिए। अब जबरदस्ती हम किसी को नहीं कर सकते, पर ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी संजीव कुमार सर को, जिन्होंने इतना दमदार प्रोडक्ट बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सुखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। हर घर हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए।
ਦੇਣੀ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਡੀ ਦੂਰ ਜਿੰਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਸਾਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਸਾਹ ਦੀ। ਖੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੁਰਾਹੇ ਜਿੱਤੂ ਬਦਲੇ ਸੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਲਾਗੇ। ਦਿਨਾਂ ਚਮਕਾ ਤੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਯਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਗਿਆ ਵੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨੀ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਥੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨੀ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਥੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੇ ਜ਼ਖ ਦੇਵ ਚਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਸਾਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ